सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। ये 5 बोल हैं मुबारक। अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत। सफ़र के हवाले से वजीफ़ा इनायत कर दें, तो सफ़र के जो नवाफिल हैं उस माह के वो इनायत कर दें, जो लोग ख़ास वजीफ़ा करना चाहते हैं सफ़र के महीने में। और ये कहाँ तक है कि लोग कहते हैं सफ़र ना करें, इस हवाले से भी साथ मुतसिल कर दीजिएगा इस बात को। सफ़र ये स्वाद और फा वाला है, वो सफ़र सीन वाला है। इसके माने सफ़रा। हज़ाली करम अल्लाह हुआ जो एक दुआ फरमा रहे थे और कह रहे थे, या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, ए सोना ए चांदी जा किसी और को धोखा दे। सफ़रा पीली चीज़, सोना पीला होता है ना। जी जी। या सफ़रा या बैज़ा, बैज़ा कहते हैं सफ़ेद को। या सफ़रा या बैज़ा गुर्री गैरी, मैं तेरे धोखे में नहीं आऊँगा सोना चांदी। तो सफ़र के महीने में सफ़र कोई हरज नहीं। हिफाजत वाले अमाल, बरकत वाले अमाल, इनकी ताकत। कोई बंदा अगर बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली, ये 5 बोल हैं मुबारक। कोई बंदा अगर सफ़र के महीने में और उसके अलावा भी ज़िंदगी में अगर इस दुआ को 7 बार सुबह शाम पढ़ ले, अल्लाह पाक उसकी 5 चीज़ों की हिफाजत फरमाते हैं। दीनी व नफ्सी, उसकी जान जी, व वलदी औलाद, व अहली फैमिली घर वाले, व माली उसकी दौलत माल असबाब, उसकी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें। जो बंदा 7 बार ये अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले, अल्लाह गैब से उसकी हिफाजत करते हैं। एक डाकू की बात सुनाऊँ आपको जी। ये बात आज से कुछ 30 साल पुरानी, उससे भी पुरानी है। एक डाकू मुझे मिला। अच्छा। वो अगवा बराए तावान, पुरानी ज़िंदगी थी उसकी। मुझसे कहने लगा कि एक घर था, हम घरों को, शख्सियात को निशानदही करते थे, फिर रात को उनके घर में उनको अगवा करते थे, फिर उनसे पैसे लेते थे। बिल्कुल ठीक है। तो कहा एक घर को हमने कई दफ़ा मेंशन किया, कई दफ़ा निशानदही की, गलियां भूल जाते थे, रास्ते भूल जाते थे। फिर अल्लाह का निज़ाम चला, अल्लाह ने उसका दिल बदला, किसी फ़कीर के ज़रिए से उसको अल्लाह ने हिदायत दी, तस्बीह खाने की बरकत से। तो कहने लगा फिर मैं उस बंदे के पास गया, मैं वो डाकू हूँ, मैं तुझे अगवा करना चाहता था, तेरे ज़रिए से करोड़ों माल लेना चाहता था। तेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ है कि मैं रास्ते भूल जाता था, गलियाँ भूल जाता। हम रास्ते भूलते नहीं, हम गलियाँ नहीं भूलते, हमारा पेशा है, शोबा है, हमारी नज़र बहुत तेज़ होती है। उसने कहा मैं ये दुआ पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली व माली। सुभान अल्लाह। इसको मामूल बना ले। ठीक है। अच्छा, केवल सफ़र के महीने में हमारा है कि ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलत करने की, कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है। जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है। सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है। कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जी जी। असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने हैं पिलाहट के। पिलाहट। आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है। इसके माने पिलाहट के हैं। जी। पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था। जी। एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी। एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी जी, ताक ठीक, ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार जी
एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी। सूरत वज़्ज़ुहा के दो अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे जी तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। ठीक है। अच्छा कि सफ़र के महीने में हमारा एक ये है मिजाज के सफ़र में बलाएँ नाजिल होती हैं और सफ़र नहीं करना चाहिए, लोग बहुत सारी बातें सवाल, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि सफ़र के अंदर जो है किस तरह मामलात करने की कितनी सदाकत है इन चीज़ों में, और आप इस हवाले से रहनुमाई कीजिए। जितनी भी रिवायात मिलती हैं वो सारी रिवायात इस बात की दलील हैं कि सफ़र के महीने में हमने बहुत ही ज़्यादा इसको खौफनाक बना लिया है। जी। सफ़र के महीने को बहुत ज़्यादा खौफनाक बना लिया है, सही। जबकि बहुत ज़्यादा रिवायात इस बात की, अच्छा, मुस्तनद किताबों में, सही। हर मज़हब और मसलक की किताबों में सही मौजूद है कि हमने इसको बहुत खौफनाक बना लिया है, कि सफ़र के महीने में जितना हमने इसके बारे में बातें की हैं उतनी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जी जी, असल में सफ़र सफ़रा से है, इसके माने हैं पिलाहट के। पिलाहट। आपने देखा होगा बाज़ बंदों को पीला यरकान होता है, कहते हैं इसको सफ़रा की बीमारी है, इसके माने पिलाहट के हैं। जी। पिलाहट दरअसल एक फूल होते थे अरब में जिनका रंग पीला होता था। जी। एक लंबी दास्तान है, वक्त नहीं इस वक्त, एक सवाल का मुख्तसर जवाब। जी। एक मैं सफ़र के महीने में एक अमल बताता हूँ। जी जी। अगर कोई शख्स सफ़र के ताक दिनों में, मसलन पहले सफ़र 3, 7, 5, 9, 11, जी जी, ताक ठीक। ताक दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार, जी, एक बार सूरत वज़्ज़ुहा पढ़े, और जब पहुंचे ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जी। सूरत वज़्ज़ुहा के दो अमल हैं, एक है वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा, लेकिन यहाँ पढ़ना है ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा। जब फ़हदा पे पहुंचे जी तो अपनी मुश्किल का तसव्वुर करे, अपनी परेशानी, हिफाजत, बरकत का, और इसको सिर्फ 11 बार दोहराए। सही। ववजदक ज़ाल्लन फ़हदा, बस उसके बाद सूरत पढ़ ले। इन ताक दिनों के अंदर जो बंदा ये पढ़ लेगा, एक तो मुरादें पूरी होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं, हिफाजत का निज़ाम होता है और बरकत का निज़ाम होता है। बहुत शुक्रिया हुज़ूर आपका, आपने वक्त इनायत किया है। और जाते जाते जो है मैं कहता हूँ आप दुआ अगर जो है करवा दें तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, ताकि हमारे जो है आफियत अता हो जाए। या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकिन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितनी तेरी बंदियाँ बंदे दुनिया की जिस कोने में बैठे हैं, सब की मुरादें पूरी फरमा, सब की मुश्किलें हल फरमा, सब की नाकामियाँ ख़त्म फरमा, इल्लत, ज़िल्लत और किल्लत से बचा। आमीन। अपनी रज़ा अता फरमा, मौत के आखिरी लम्हे को आसान फरमा। आमीन। अल्लाह। जिल्लत की मौत, जिल्लत की कब्र से बचा। आमीन। जो कर्जदार हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, औलाद के मसाइल हैं या बे औलाद हैं, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियाँ ख़त्म फरमा। आमीन 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 बिरहमतिका या